वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आप लोगों का सीडीपी का आप लोगों को पता है एसटेट का जो सिलेबस है वो बदल गया है। लेकिन जो है फ्रेंड्स क्या होगा सिलेबस में, अब क्या होगा बट चेंज कितना हुआ है, एज इट इज आपका सीटेट का जो सिलेबस है उसकी जो है वो बिल्कुल फोटो कॉपी यूँ मान लो कि जो है बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया है सीटेट के सिलेबस को। तो जिस स्टूडेंट का जो सीटेट के लिए जो पेडागोजी क्लासेस पढ़ी हैं या सीटेट का एग्ज़ाम दिया है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपका जो है वो सिलेबस कवर किया। अगर नहीं किया तो डरने की ज़रूरत नहीं फ्रेंड, पेडागोजी जो है वो काफ़ी इजी आएगी अब एसटेट में। और जो है वो आपका पहले जो है थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे, इसलिए ऐसे स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो है उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी इजी हो गया। बहुत सारा जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज़ सिलेबस है। सीडीपी का तो काफ़ी हेल्प करेगा, जो आपकी थ्योरी क्लासेस थी वही हैं, यानी कि आपकी थ्योरी क्लासेस है कम और कर दी गई हैं। जैसे जीन पैजे की थ्योरी हो गई, आपकी एरिक एरिक्सन की हो गई, कोलबर्ग की हो गई, सिगमंड फ्राइड की हो गई, वाइगोट्स की, ये ही जो है वो थ्योरी आप लोगों को पढ़नी है। पहले हम बहुत सारी थ्योरी पढ़ते थे, लेकिन जब नई सिलेबस बेस आपकी क्लासेस हैं वो आपको चाहे मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करवानी पड़े, मैं ये सारी थ्योरी कंप्लीट करवा दूंगी और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारी क्लासेस होंगी। तो जिसने प्लेलिस्ट को जो विजिट नहीं किया है तो वो सीडीपी के लिए जो वो पुरानी हमारी प्लेलिस्ट है उससे जो आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा और न्यू सिलेबस हम जो है वो न्यू वीडियो में कर लेंगे। तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हमारा जो फर्स्ट जो है क्लास होने वाली, जिसमें हम डिस्कस करने वाले सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो क्या होती है, और सोशलाइजेशन को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, उसके बाद जो है वो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। सामाजिकरण, सबसे पहले तो इंग्लिश में हम इसको सोशलाइजेशन कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, सामाजिकरण। सामाजिक कैसे होता है, बच्चा जब एक समाज में जो है वो रहता है, एक समाज के जो रीति होते हैं, जो नियम होते हैं, जो विश्वास होते हैं, जो मूल्य होते हैं, मापदंड होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, वो सारे बच्चे कब सीखता है, यानी कि जब उसका जो है ये चीज़ें जो इंटर रिलेशन जब बनता है इन चीज़ों के बीच, जो है बच्चा अंतः क्रिया करता है, इंट्रक्शन करता है, तब यह समाज के साथ है तो इन चीज़ों का उसे ज्ञान होता है। यानी कि जो है बच्चा अन्य व्यक्तियों यानी कि दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जब अंतः क्रिया करता है, इंट्रक्शन करता है, तो सामाजिक जो आदत होती है उसकी आदत निर्माण में काफ़ी जो हेल्प करता है। जो जिस तरीके के समाज में वो रहेगा या उस तरीके की जो बच्चे के अंदर जो है वो हैबिट आप लोगों को देखने को मिलेंगी। विश्वास है उसी टाइप की जो है वो बातें करेगा, यानी कि उन्हीं अभिवृत्तियों को सीखता है। इस क्रिया के द्वारा व्यक्ति जन कल्याण से प्रेरित होता है, अपने आस पड़ोस से प्रेरित होता है, परिवार से, पड़ोस से, सामाजिक वर्ग से, अपने रिलेटिव से। तो यानी कि जो सोशलाइजेशन होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहकर क्या चीज़ों को सीखता है। जैसे कि ये एक छोटा बच्चा है और ये इस टाइप के समाज के लोगों के साथ रहता है, तो ये इसी टाइप की जो है वो हरकतें हैं, इसी टाइप की उसकी आदत होंगी, उसी टाइप से उसकी जो है वो चरित्र होगा, यानी कि उसके विश्वास हैं वो सारे, उसका एप्टीट्यूड है, मोटिवेशन है, इसी टाइप का जो है वो होगा। तो सामाजिकरण क्या होता है फ्रेंड्स, एक मनुष्य एक समाज का सामाजिक प्राणी है, समाज के सदस्यों के बीच रहता है और किसी भी समाज में समायोजन करने के लिए उसे एक भाषा की जरूरत होती है और व्यवहार क्या होता है, भाषा और व्यवहार के द्वारा वो समाज के लोगों के साथ जो है वो अंतः क्रिया करता है और उसके द्वारा जो उसका सोशलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स कि सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिक जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो कौन कौन सी हो गया, फैमिली हो गई, मीडिया हो गई, आस पड़ोस हो गया, रिलेटिव हो गया। या तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, इंटरनेट है या फिर आपका जो मीडिया है वो सोशलाइजेशन की कौन सी प्रोसेस में आता हुआ है। प्राथमिक जो है वो एजेंसी के अंदर आता है, संस्थाओं के अंदर, या फिर जो सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आता है, तो सेकेंडरी एजेंसी के अंदर आता है। प्राथमिक जो एजेंसियाँ कौन सी होती है, फ्रेंड्स हो गए, हमारे फैमिली हो गई। सबसे पहले तो हम जो कुछ सीखते हैं अपने परिवार से सीखता है बच्चा। तो सबसे फर्स्ट अगर परिवार पूछा जाए, आस पड़ोस पूछा जाए, अपने आस पड़ोस का फ्रेंड सर्कल पूछा जाए, रिलेटिव पूछे जाए, तो ये प्रोसेस हमारी किस में होती है, हमारे सामाजिकरण की प्रथम जो संस्थाएं होती है, एजेंसी होती है, उनके द्वारा जो है ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है सामाजिकरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज और परिवार के बीच का एडजस्टमेंट जब स्थापित करना सीख जाता है। एडजस्ट किस तरीके से जो उसे समाज के साथ, लोगों के साथ जो बिहेव करना है, किस टाइप के जो सोसाइटी में रहता है उसके अकॉर्डिंग जो व्यवहार करना, जो समाज को जो है वो क्या करता है, मान्य होता है। जो व्यवहार समाज के अकॉर्डिंग होता है उसको सीखना, उसके तरीके से जो है वो तौर तरीके सीख कर उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना। सामाजिकरण एक प्रक्रिया का जो है वो जॉनसन का मत है कि सामाजिकरण है वो एक प्रकार है सीखना है, जो सीखने वाले जो है वो सामाजिक कार्य करने के जो है वो योग्य बना देता है। यानी कि समाज से जो कुछ हम समाज से सीखते हैं
तो वो क्या होता है, हमारा सोशलाइजेशन जो है वो होता है। सामाजिकरण की प्रोसेस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होती है? जन्म के कुछ दिन बाद। जैसे ही वो है क्या अपने परिवार, सबसे पहले जो है वो जो कुछ सीखता है, यानी कि जो सामाजिकरण की प्रोसेस है वो परिवार से आरंभ होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है फ्रेंड्स कि बच्चे की सामाजिकरण की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो उसके जो फैमिली से जो वो स्टार्ट होती है। कई आप लोगों को यूँ लग रहा होगा फ्रेंड 2 दिन हमारी क्लासेस नहीं हो, क्योंकि भी मेरी तबीयत है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एंड फीवर हो रहा था, तो इसलिए तो आप लोगों की क्लासेस जो हैं वो 2 दिन तक नहीं हो पाई। लेकिन अब जो है वो हम उसकी भरपाई करेंगे, 4 से 5 क्लासेस लेके आएंगे, मैराथन लेके आएंगे, तो हमारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाएगा। अब कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होगी। ये सेलिब्रेशन त्यौहार का टाइम है फ्रेंड्स, इस टाइम पर जो है बिजी हो जाते हैं, थोड़ा शेड्यूल है तो टाइम निकाल कर जो वो क्लासेस बनानी पड़ती हैं। ये तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, फैमिली से आरंभ होती है। परिवार के सदस्य व जो आपके माता पिता हो गए, आपके भाई बहन हो गए, वो क्या होते हैं, उनके अनुकरण के द्वारा बच्चे का जो वो सामाजिकरण क्या करता है, होता है। यानी कि जिस तरीके से आपके पेरेंट्स हैं, उनके जो है फैमिली वाले हैं, रिलेटिव हैं, उसके जो भाई बहन हैं, वो जिस तरीके का व्यवहार करते हैं उसी तरीके का व्यवहार जो बच्चा सीखने लग जाता है। यानी कि धीरे धीरे बालक अपने पिता और अपने माता के जो मध्य है वो अंतर को समझने लग जाता है। वह स्वयं क्या है वह भी समझ जाता है। यानी कि वो क्या हो जाता है, उसके अंदर सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो जाता है। सामाजिकरण का जो एक आवश्यक तत्व जो है वो माना जाता है। यानी कि जब बच्चा खुद को ये पहचान लेता है कि वो क्या है, तो क्या हो जाता है, यानी कि बच्चे का सोशलाइजेशन है वो हो चुका है। नेक्स्ट है कि सामाजिक जो प्रक्रिया, सामाजिकरण है जो उसको कौन कौन से प्रभावी जो फैक्टर हैं, कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। मनुष्य की जो जैविक विशेषताएं होती है, जैविक विशेषताएं के अंदर क्या होती है, हमारे जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो मैकडूगल के द्वारा बताई गई, जो इमोशन होते हैं, जो जन्मजात प्रक्रिया होती है, जो इंद्रियां होती है, जो हमारी सेंसेस होती हैं, जो हमारे जन्म से जो है वो हमारे साथ होती हैं, तो इनके आधार पर बच्चे का जो सामाजिकरण होता है, इनके अभाव में जो बच्चे का सामाजिकरण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है सामाजिक जो अंतःक्रिया है, इंटरेक्शन है जो हमारा समाज के लोगों के साथ। यानी कि सामाजिकरण के लिए दूसरा आवश्यक तत्व कौन सा है कि सामाजिक इंटरेक्शन। जब तक कोई मनुष्य जो है वो दूसरों के संपर्क में नहीं आता, उनके बीच जब तक अंतःक्रिया नहीं होती, कम्युनिकेशन नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होती, तो वह ना तो समाज की भाषा सीख सकता है और न ही वह वहाँ का आचरण जो है वो सीख सकता है। यानी कि इंटरेक्शन काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट है समाज के साथ सामाजिकरण के लिए। नेक्स्ट है सामाजिक जो अंतःक्रियाओं के निश्चित जो परिणाम है। यानी कि एक ये आवश्यक है कि व्यक्ति समाज के बीच अंतःक्रियाओं के निश्चित परिणाम है। यानी कि निरर्थक अंतःक्रियाओं के समाज के, यानी कि जहाँ पर क्या करेंगे, हम किसी के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अकेले अकेले रहेंगे, तो हमारा जो सोशलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि समाज से जब हम कटे रहेंगे, एक अकेले रहेंगे, तो हमारा सोशलाइजेशन है वो नहीं हो पाता फ्रेंड। नेक्स्ट है परिणामों के प्रति स्वीकृति और अस्वीकृति। जहाँ क्रिया होगी वहाँ परिणाम अवश्य होंगे। यानी कि जिस टाइप के हम व्यवहार के अंदर जिस टाइप का व्यवहार करते हैं समाज के साथ, उस टाइप से जो है हमें जिस टाइप का हमारा जो है क्या होता है, आसपास का इन्वायरमेंट होता है, समाज होता है, उस टाइप के व्यवहार को कि अगर हम अडोप्ट कर लेते हैं या न जो है उसको अस्वीकार कर देते हैं, मानते नहीं हैं, उसके अभाव में भी हमारा जो सोशलाइजेशन है वो नहीं हो पाता। सोशलाइजेशन को कौन कौन से फैक्टर हैं वो प्रभावित करते हैं? पालन पोषण। यानी कि अपब्रिंगिंग जो है वो हमारी जिस टाइप के हमारे पालन पोषण होता है, बालक के सामाजिकरण में पालन पोषण का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि प्रारंभिक जो हमारा जीवन होता है, जिस टाइप का हमें इन्वायरमेंट मिलता है, जिस टाइप का माहौल मिलता है, उसी टाइप का हमारी जो है वो बिहेवियर जो है वो बन जाता है। यानी कि अगर बालक को एक समाज विरोधी आचरण मिलेगा तो बच्चा है जो वो अपने आप को समाज के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो पालन पोषण जिस टाइप का होता है उसी टाइप से बच्चे का जो है वो सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट है सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति का जो है वो बालक के सामाजिकरण में काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है, और ये सहानुभूति के द्वारा बालक जो अपनमताओं की, जो ममताओं का जो भावना है, अपनाताओं की, वी की जो फीलिंग है, इसके परिणाम है एक दूसरे से जो भेदभाव करना सीख जाते हैं, और वह जो है वो उस व्यक्ति को अधिक जो है वो प्रेम करने लगता है जिसका व्यवहार उसके प्रति जो है वो सहानुभूतिपूर्ण होता है। नेक्स्ट है सामाजिक शिक्षण, जो सोशल लर्निंग जो होती है। यानी कि सामाजिकरण जो शिक्षण का आरंभ क्या होता है, फैमिली होती है। जो कुछ भी हम सीखते हैं सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखते हैं, जहाँ पर जो हम बालक होते हैं, माता पिता होते हैं, हमारे फैमिली मित्र होते हैं, फैमिली ग्रुप होता है, जो हमारा सोशल जो सोसाइटी होती है,
वहाँ का जो खान पान होता है, रहन सहन होता है, जो रीति रिवाज होते हैं, उनका भी जो है हमारे सोशलाइजेशन के ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, दंड और पुरस्कार, यानी कि बालक जो है समाज के आदर्श मान्यताओं के अकॉर्डिंग जो है व्यवहार करता है। जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोगों में जो है उस कार्य के लिए पुरस्कार देते हैं, तो उसकी तरफ जो है बालक अस्वीकार्य या फिर असामाजिक व्यवहार करता है तो उसके क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। यानी कि जो है बच्चे जो उस व्यवहार को करते हैं जो समाज में मान्य नहीं है, जैसे चोरी करना, गाली गलौज करना, तो इस टाइप का व्यवहार तो नहीं है, तो क्या होगा, हम जो है समाज के द्वारा उसको दंड दिया जाता है। जब समाज के लिए जो है प्रतिष्ठापूर्ण कोई कार्य करते हैं, सम्मान के योग्य कोई कार्य करते हैं, तो उसे क्या मिलते हैं, दंड दिए जाते हैं। तो दंड और पुरस्कार का जो है बच्चे के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हेरिडिटीनेस जो है, वंशानुक्रम जो है, बालक में वंशानुक्रम को जो प्राप्त कुछ अवांशिक जो गुण होते हैं, जैसे हमारी मूल प्रवृत्तियाँ हो गई, हमारे संवेग हो गई, ये सारी क्रियाएं हैं वो काफ़ी जो है वो अफेक्ट करती हैं बच्चे के सोशलाइजेशन, यानी कि उसके पेरेंट्स का जो है वो किस तरीके का जो है वो मेंटल लेवल है, किस तरीके के इमोशन है, तो ये क्या होते हैं बच्चे के अंदर जाते हैं, उसी टाइप से बच्चे की जो वो सामाजिकरण को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है फैमिली, बालक के सामाजिकरण उसके परिवार से आरंभ होता है। बालक अपने परिवार के लोगों के संपर्क में रहता है, उनसे सीखता है। परिवार के लोगों के रहन सहन, बातचीत करने का तरीका क्या करता है, इमिटेशन। किससे सीखता है, इमिटेशन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा जो है वो चीज़ों को सीखता है। तो सामाजिकरण में जो परिवार की सबसे अहम भूमिका है। बालक के सोशलाइजेशन करने यानी कि सामाजिकरण करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो ये सारे कारक जो होते हैं ये काफ़ी अफेक्ट करते हैं, यानी कि बच्चे का जो फैमिली हो गई, उसका जो है फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये भी बच्चे के सोशलाइजेशन को अफेक्ट करता है। उसका जो एज ग्रुप है, यानी कि समवयस्क जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो भी बच्चों की एज सेम होती है, तो वहाँ पर जो सोशलाइजेशन बच्चा अच्छे से जो कर पाएगा ना, तो वो अपने से ज़्यादा उम्र के बड़े बच्चों के साथ उसका सोशलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा, और ना ही जो है वो अपने से छोटे उम्र के जो बच्चों के साथ उसका सोशलाइजेशन अच्छे से हो पाएगा। तो उसके रिलेटिव हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, उसका आस पड़ोस हो गया, स्कूल है जहाँ पर वो उसका विद्यालय है, वहाँ का इन्वायरमेंट बच्चे को सोशलाइजेशन के लिए प्रभावित करता है। खेल कूद हो गई, जाति हो गई, समाज हो गया, जिस टाइप की जो भाषा है, जो राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स जो जिस टाइप की जाती है, वहाँ पर धार्मिक जो संस्थाएं, ये सारी चीज़ें बच्चे को क्या करती हैं, सोशलाइजेशन को जो है वो प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है बालक के सामाजिकरण में बाधक, यानी कि क्या होते हैं, बैरियर्स जो हैं वो आती हैं बच्चों, जिसकी वजह से बच्चे का जो सोशलाइजेशन नहीं हो पाता। वो कौन कौन सी चीज़ें, तो सांस्कृतिक जो परिस्थितियाँ जैसे जाति है, धर्म है आदि के संबंध में जो पूर्व धारणाएं, जो रूढ़िबद्धताएं होती हैं, जो स्टेरियोटाइप्स होती हैं, यानी कि किसी चीज़ के प्रति अंधविश्वास होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, कल्चर होता है हमारा, और उसमें जो पुराने जो रीति रिवाज होते हैं उनके अकॉर्डिंग जब हमारा सोशलाइजेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए एक बैरियर का काम करती हैं, बाधाओं का, यानी कि ये ढोंग अंधविश्वास के जो हमें बाहर नहीं निकलने देती। नेक्स्ट है बाल्यकालीन जो परिस्थितियाँ होती हैं, यानी कि चाइल्डहुड में बच्चे के साथ जिस टाइप का व्यवहार होता है, माता पिता का प्यार न मिलना, या माता पिताओं में सदैव कलह रहना, पक्षपात होना, एकाकीपन जो है वो, अनुचित दंड देना, तो ये सारी चीज़ें बच्चे के सोशलाइजेशन को है जो प्रभावित करती हैं और ये बाधा का काम करती हैं। तात्कालिक जो परिस्थितियाँ हैं, जिस टाइप की बच्चे के साथ जो परिस्थितियाँ होती है, अगर जो है वो उसके साथ जो है वो भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, या उसके साथ जो है वो दंडतापूर्ण जो है व्यवहार होता है, उसका अपमान किया जाता है, अभ्यास में और अनियमितता होती है, यानी कि इरेगुलरिटी होती है, कठोरता के साथ उससे बातचीत की जाती है, उसका उपहास उठाया जाता है, उसके जो है भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, नाती रिश्तेदार हो गए, उससे जब ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार करते हैं, तो बच्चे की जो क्या होती है, सोशलाइजेशन के अंदर जो वो चीज़ें नहीं सीख पाता है, उसके सोशलाइजेशन में क्या कमी आ जाती है। नेक्स्ट अन्य परिस्थितियाँ, जैसे शारीरिक रूप से कोई हीन हो गया, जैसे दिव्यांग जो व्यक्ति होता है, जो स्टूडेंट होता है, जो बालक होता है, वो सोशलाइजेशन उसका अच्छे से नहीं हो पाता एज कंपेरिजन कॉमन पर्सन। निर्धनता है, गरीबी है, ये सारी चीज़ें, असफलता है, शिक्षा की कमी है और आत्मविश्वास का अभाव है, ये सारी चीज़ें सोशलाइजेशन के बीच जो है वो बाधा का काम करती हैं। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, हम एक टीचर के रूप में जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशलाइजेशन का हमारे ऊपर जो है वो क्या रोल रहता है।
बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया में जो परिवार के बाद स्कूल और जो है वो स्कूल में जो टीचर होते हैं, स्कूल का जो इन्वायरमेंट होता है वो काफ़ी प्रभावित करता है बच्चे के सोशलाइजेशन के लिए। यानी कि प्रत्येक समाज के विश्वास होते हैं, जो कुछ एप्टीट्यूड होते हैं, मान्यता, नियम होती है, परंपराएं होती है, जिनको क्या कहते हैं, संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। ये जो संस्कृतियाँ होती हैं वो एक पीढ़ी से क्या होती है दूसरी पीढ़ी में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती हैं और समाज के लोगों के आचरण को क्या करती है, अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। शिक्षक का जो है वो एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है कि संस्कृति को जो है बालक को प्रदान करना। यदि वह कार्य जो नहीं करता तो उसका जो है बालक का सामाजिकरण नहीं हो पाता। शिक्षक और माता पिता के साथ बालक के चरित्र और व्यक्तित्व का जो वो विकास जो वो अति महत्वपूर्ण होता है। यानी कि एक शिक्षक जो है उसको ये सोचना चाहिए कि जो है अगर पुराने समाज में नियम है, रूढ़िबद्धता है, उनको माना जा रहा है, जो बच्चे के सामाजिकरण में जो है वो क्या कर रहे हैं, बाधा का काम कर रहे हैं, तो उन सब से चीज़ों से बच्चे को जो हटकर जो है वो किस तरीके से जो बच्चा अपना सोशलाइजेशन कर सकता है, चीज़ों को जो सीख सकता है कक्षा में, खेल कूद में, उस बच्चे को इस टाइप का इन्वायरमेंट देना कि वो है उसका सामाजिकरण जो वो अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट है, बालक अपनी अनुकरण की मूल प्रवृत्तियों के कारण शिक्षकों के ढंग, आदत, नीतियों का जो है वो अनुकरण करता है। यानी कि एक बच्चा है वो टीचर को फॉलो करता है कि मेरी टीचर ऐसे चलती है, मेरी टीचर ऐसे बोलती है, तो यानी कि वो क्या करता है, अनुकरण करता है टीचर का। तो बच्चे एक आदर्श जो है वो टीचर होना चाहिए, अच्छी आदतों को फॉलो करने वाला टीचर होना चाहिए, तभी जो है बच्चे का जो अच्छा सोशलाइजेशन में ये जो है वो काफ़ी प्रभावित करता है बच्चे के सोशलाइजेशन को। नेक्स्ट है, ऐसा अनुचित कार्य व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बालक के ऊपर गलत इफेक्ट पड़े या फिर अंत है बालक का जो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो तीव्र जो है वो गति प्रदान करने में शिक्षक को जो है मुख्य बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों का? सबसे पहले तो अभिभावक और शिक्षक सहयोग होना चाहिए, यानी कि आपस में उनकी मुलाकात होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम कार्य है कि वह बालक के माता पिता से संपर्क करे, उसकी रुचि और मनोवृत्तियों के विषय में ज्ञान ले और उन्हीं के अनुसार जो उन्हें विकसित करने की अपॉर्चुनिटीज उसको बच्चे को मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है, स्वस्थ प्रतियोगिताओं की भावनाओं का जो है उसको क्या करना चाहिए, आयोजन करवाना चाहिए, जिसमें किसी टाइप की जो है कॉम्पिटिशन की भावना जो ना हो, वो हेल्दी कंपटीशन जो है वो करवाना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन का मतलब कि जो है वो सामाजिकरण के लिए प्रतियोगिताओं का महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि बच्चे को जो है वो एक दूसरे से कंपेयर ना करके जो है वो उनके साथ जो है वो हेल्दी कंपटीशन करवाना चाहिए कि उनके अंदर ऐसी ईर्ष्या और घृणा की भावना न डालकर उनको जो है वो एक दूसरे के प्रति जो है क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड कि ये बच्चा कर रहा है तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर ये बच्चा जो अल्फ़ाबेट अच्छे से लिख सकता है, कर्सिव में लिख सकता है, गा सकता है, बोल सकता है, तो आप भी डेफिनेटली जो है वो बोल सकते हैं। यानी कि उसको मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उसको जो है वो उसका कंपटीटर बना देना चाहिए। नेक्स्ट है, सामाजिक आदर्श जो सोशल जो रोल होते हैं, शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा और खेल में, मैदान, संस्कृति और साहित्य की क्रियाओं में बालकों के सामने जो वो सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत करे और इन आदर्शों का अनुकरण करके बालक जो वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सामाजिकरण जो है वो सीख जाता है। नेक्स्ट है, स्कूल की जो परंपराएं होती है, स्कूल की जो परंपराओं का बालक के सामाजिकरण पर क्या पड़ता है, गहरा जो अफेक्ट पड़ता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालक को स्कूल की परंपराओं में जो विश्वास उत्पन्न करे, यानी कि अच्छी जो है वो जो स्कूल की जो है परंपराएं होनी चाहिए, उन्हीं के अनुसार बच्चे का क्या करता है, मोटिवेट होता है और उन चीज़ों से बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो काफ़ी अच्छे से हो पाता है। सामूहिक कार्यों को प्रोत्साहन देना चाहिए, यानी कि सामूहिक जो कार्य होते हैं उनको शिक्षक को चाहिए कि वह स्कूल में जो है वो विभिन्न जो सामाजिक जो योजनाएं हैं, बालकों को सामूहिक क्रियाओं में जो सक्रिय जो है वो भाग दिलाना चाहिए, पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। इन क्रियाओं में भाग लेने से बच्चे का जो सामाजिकरण है वो क्या हो जाता है, स्वतः ही हो जाता है। यानी कि जो कुछ बच्चा समाज में भाषा और अपने व्यवहार के साथ जो है वो अंतःक्रिया करके सीखता है, कम्युनिकेशन से सीखता है, वो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है फ्रेंड्स है कि जो मीडिया है वो के आपका जो है वो सामाजिकरण की कौन सी एजेंसी के अंदर आती है, तो ये आती है आपकी सेकेंडरी यानी कि द्वितीय एजेंसी के अंदर आती है। और फैमिली है वो सबसे पहले जो कुछ हम सीखते हैं वो परिवार से सीखते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है हमारी फैमिली है, माता पिता है, हमारे भाई बहन है, ये हमारी प्रथम जो है वो एजेंसी के अंदर जो है वो आते हैं। सो फ्रेंड्स, सामाजिकरण से आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने वाला। आई होप आप लोगों को सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की एस्टेट का जो है वो सारी टॉपिक वाइज क्लासेस हो रही हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सो बाय बाय एवरीवन।